दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइफ कोच और मैं हूं प्रशांत। दोस्तों, इस वीडियो के गोल्डन रूल्स का फायदा लेने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, एक स्टूडेंट को कंसंट्रेशन की, स्पीड की और एक्यूरेसी की स्किल चाहिए जिससे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सके। एक बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को इमोशनल इंटेलिजेंस की स्किल्स चाहिए, नेगोशिएशन की स्किल्स चाहिए ताकि वह गलतियां कम करें जिससे सुधार की गुंजाइश कम ही हो। हर किसी को कुछ न कुछ स्किल्स सीखते रहना चाहिए क्योंकि आपकी हर स्किल्स का फायदा आपको लाइफ टाइम मिलता ही रहता है दोस्तों। परंतु नई स्किल्स का फायदा तो है, मजा भी है, पर यह एक बहुत ही सीरियस वर्क है। अगर किसी स्किल्स की लर्निंग ध्यान देकर सिस्टमैटिकली की जाए तो इसका फायदा लाइफ टाइम मिलता है दोस्तों। हमने अक्सर कई बार सुना है कि किसी भी योग्यता में मास्टरी के लिए 10,000 घंटों का समय लगता है, 10,000 घंटों की प्रैक्टिस लगती है। लेकिन 10,000 घंटों का सफर शुरू कहां से होता है? तो दोस्तों, शुरुआत में तो आपको इतना ही सीखना चाहिए कि प्रैक्टिस करना आसान हो जाए, प्रैक्टिस करना मजेदार बन जाए। जैसे आपको कंप्यूटर या डिजिटल मार्केटिंग या डांसिंग या स्पीड रीडिंग या सिंगिंग सीखना है तो 20 आवर रूल्स पुस्तक के ऑथर जॉश कॉफमैन के अनुसार 90 साल की रिसर्च कहती है कि कोई भी स्किल सीखने में मजेदार बन जाए, इस स्टेज पर पहुंचने के लिए 100 या 1000 घंटों की जरूरत नहीं, बल्कि मात्र 20 घंटों में आप किसी भी स्किल्स में ऐसे लेवल पर पहुंच सकते हो जहां से आपको अपनी कला को निखारने और प्रैक्टिस करने में मजा आने लगे और सीखने में भी मजा आने लगे। तो आपका बहुत बड़ा मेंटल बैरियर टूट जाता है। सबसे पहले आपके पास अगले 20 घंटों का स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए कि मैं इस लेवल की डांसिंग या सिंगिंग सीखना चाहता हूं। फिर अगले 30 दिनों तक 40 मिनट तक जो स्किल सीखना है उसे पूरी स्ट्रेंथ से सीखिए, उस पर काम करिए। लोग स्किल्स की प्रैक्टिस करने की बजाय इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने में ज्यादा समय लगा देते हैं, जिससे आपके पहले 20 घंटों का कीमती समय खराब हो जाता है, जिससे आपका मोमेंटम गिरता है। तो सवाल यह है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए कितना पता होना चाहिए। तो आपको टेक्निक या बेसिक्स की इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप गलती पकड़कर सुधार सको और खुद सीख सको। आपको बस इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप अपनी लर्निंग प्रोसेस पर खुद एडिट और करेक्ट कर पाओ। यहां पर कोच और मेंटोर बहुत काम आते हैं दोस्तों, जो आपको बेसिक्स बताकर सीधा प्रैक्टिस पे ले जाते हैं और फालतू के डिस्ट्रैक्शंस पे नहीं फंसने देते। इस वीडियो का दूसरा पार्ट है दोस्तों स्ट्रगल। जॉश कॉफमैन अपनी किताब में बताते हैं कि मैं देखना चाहता था कि क्या मैं 20 घंटों के अंदर अपनी सालों पुरानी स्किल्स या हैबिट को ओवरराइड कर सकता हूं। तो उन्होंने नया टाइपिंग मेथड सीखने की ठानी। अब से पहले वो क्वार्टी कीबोर्ड का इस्तेमाल करते आए थे, अब वो कोलमेक कीबोर्ड पर टाइपिंग सीखना चाहते थे क्योंकि ये साबित हो चुका है कि कोलमेक में कीबोर्ड अरेंजमेंट ठीक होता है, जिसके कारण फिंगर में मूवमेंट कम होता है, गलतियां कम होती हैं, जिससे स्पीड भी बढ़ती है। शुरुआत के 2 घंटे में कॉफमैन साहब को भयंकर फ्रस्ट्रेशन हुआ। क्वार्टी में वो 60 वर्ड पर मिनट से टाइप कर रहे थे और कोलमेक में वो कई घंटों तक 5 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करते रहे। वो कहते हैं कि मैं इतनी गलतियां कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि डिलीट की घिस जाएगी, लेकिन मैंने निश्चित किया था कि मैं 20 घंटे इसे ईमानदारी से सीखने की कोशिश करूंगा। 14 घंटे के आते आते वे 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करने लगे और 22 घंटे में वे 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड में पहुंच गए। 20 घंटे की कमिटमेंट के कारण वे एक नई स्किल सीख सके तो जो जिंदगी भर उनके काम आएगी। और इस वीडियो का तीसरा पार्ट है कमिटमेंट और स्लीपिंग। आपका 20-25 घंटों का कमिटमेंट होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेशन में रह जाएंगे। कॉफमैन नई स्किल इसलिए सीख पाए कि उन्होंने 20 घंटे का खुद से कमिटमेंट पूरा किया और उन्होंने खुद से बोला कि मैं 20 घंटे की प्रैक्टिस के दौरान फ्रस्ट्रेट नहीं होऊंगा। उन्होंने 20 घंटे को 20 से 40 मिनट के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और प्रैक्टिस करने लगे। इससे उन्होंने 2 बातें सीखी। अगर आप प्रैक्टिस सेशन के बीच में सोते हो तो इससे आपकी सीखने की स्पीड आश्चर्यजनक रूप से बहुत बढ़ जाती है। रिसर्च भी कहती है कि हम दिन में जो भी सीखते हैं, हमारा मस्तिष्क उसको रात में कंसोलिडेट करता है। जॉश कॉफमैन ने भी अपनी टाइपिंग के साथ यही महसूस किया। एक रात उन्होंने देखा कि उनकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही थी, फिर वे सोने चले गए। जब सुबह उठे और दोबारा प्रैक्टिस करने बैठे तो उन्होंने देखा कि बिना एफर्ट लगाए वे कम गलतियां कर रहे थे। जॉश ने बताया कि जितनी तीव्रता से वे प्रैक्टिस करते थे, अगले दिन सुबह उठकर उन्हें उतना ही इंप्रूवमेंट दिखाई देता था। वे कहते हैं कि अगर आपने सीखने में मेहनत की है तो उस इंफॉर्मेशन को जरूरी मानकर आपका दिमाग उसे रात में इनकोड करता है। तो
तो आपको हर रात सोने से पहले 20 मिनट नई स्किल सीखने की प्रैक्टिस करना चाहिए और सुबह उठने के बाद 20 मिनट नई स्किल को सीखना चाहिए। तो आप खुद में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखेंगे दोस्तों। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हां, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जोश और होश के साथ हिम्मत है तो सब कुछ आसान है दोस्तों। तो देखते रहिए लाइफ कोच। मैं ऐसे ही लाइफ चेंजिंग लेसन, लाइफ चेंजिंग स्टोरीज लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।